दोस्तों, इग्नस 2015 की ये ओपनिंग सेरेमनी, ये पहली शाम हमारी भारतीय संस्कृति के नाम मनमोहक कथक प्रस्तुति एवं मन को मोह देने वाले राजस्थानी लोक संगीत के बाद अब बारी है हिंदी कवि सम्मेलन की, अपनी मातृभाषा से रूबरू होने की। हमारे राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी के लिए कहा था कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हमारे राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए आइए आगाज करते हैं इस कवि सम्मेलन का। हमारी संस्कृति जो कि अतिथि देवो भव की रही है, उसी परंपरा को निभाते हुए मैं डॉक्टर मैनाक मजुमदार सर से निवेदन करता हूं कि वो आए एवं कवियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सर प्लीज। डॉक्टर बनज, माननीय कवि श्री बनज कुमार बनज जी, आप देश के प्रसिद्ध दोहाकार हैं एवं प्रसिद्ध गीतकार हैं। डॉक्टर राम अकेला जी, आप प्रसिद्ध हास्य एवं व्यंग्य के राष्ट्रीय युवा चर्चित कवि हैं। काफी टीवी चैनल्स पर आपके शो आते हैं। हमारे बीच नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती श्रीमती अंजलि सर्राफ जी, आप इंदौर से हैं एवं श्रृंगार रस की कवियत्री हैं। पिछले 10 वर्षों से काव्य पाठ कर रही हैं। आप एक बहुत अच्छी कहानीकार भी है। श्री दिनेश सिंदल जी, हमारी जोधपुर की धरती का नाम जिनकी वजह से साहित्य में जाना जाता है, श्री दिनेश सिंदल जी। हमारे ही शहर के एक गजलकार डॉक्टर दिनेश तांग। और जो एक चेहरा बच रहा है उससे शायद आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे ही आईआईटी जोधपुर के एलुमनाई अवधेश कुमार शर्मा ध्रुव। एक बार फिर नमस्कार दोस्तों। तो हम चालू करते हैं ये कवि सम्मेलन आज का। सबसे पहले मैं कविता की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। मैं आप में से जितने भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबके दिलों के सबसे करीब है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की कुछ पंक्तियां मुझे याद भी आ रही है कि देखभाल की जिस दुल्हन की सारे बाराती बहक गए, जिसके घर घूंघट उतरेगा जाने उस पर क्या बीतेगी। एक बार छूकर सपने में तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, इसी श्रृंगार रस में आपको डुबोने मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमती अंजलि सर्राफ जी। सभी को नमन करती हूँ। आप लोग
इतने अंधेरे में हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कैसी, इसलिए तालियां बजाकर प्रतिक्रिया देते रहिएगा। एडवांस में मांग लेना बहुत अच्छा होता है, बात का कोई भरोसा नहीं होता। लीजिए मैं बात शुरू करती हूँ, बहुत कम समय है हमारे पास और जल्दी जल्दी अपनी बात करना है। तो मैं अभी तक जितने भी कार्यक्रम पढ़े उसमें इतने बच्चे एक साथ नहीं थे पढ़ने वाले। आप लोग क्या है, बड़े छन छन कर और बड़े प्रतिभावान बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो हम धर्म संकट में आ जाते हैं कि आप लोगों को क्या सुनाएं। फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। आपके जब आप लोग साथ में पढ़ते हैं, लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं। मैं बिल्कुल अपनी काव्य पाठ से अलग हटकर कुछ आप लोगों को सुना रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी बातें भी होती है और उसमें कई बार लड़कियां बड़ी धर्म संकट में आ जाती हैं। और वो कैसे आती हैं, तो मैं 4 पंक्तियां आपको दे रही हूँ। अभी नहीं, आपको लगे कि पंक्तियां ठीक हो तो मुझे समर्थन कीजिएगा। मुझे उसके पहले एक बात याद आ रही है। सुरेंद्र जी ने संचालन किया, बहुत अच्छा आदेशित किया मुझे। इसके पहले मेरे अभी बस मैं मंच पर आकर बैठी और मोबाइल में मैसेज आया, मैंने चश्मा निकाला और अपना मोबाइल देखने लगी। तो वो वहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं और मुझसे वहाँ से वो पूछ रहे हैं कि आपने चश्मा क्यों लगाया, नज़र कमज़ोर है क्या। सुरेंद्र जी ने मुझसे पूछा कि चश्मा क्यों लगाया, नज़र कमज़ोर है क्या। और जवाब मेरा, और आपको लगे कि जवाब ठीक है खासकर लड़कियों को, तो मुझे समर्थन दीजिएगा। इनका प्रश्न है चश्मा क्यों, और जवाब मेरा सुनिए और देखिएगा कि बड़े जतन से काजल से इन्हें सजा रखी है, बड़े जतन से काजल से इन्हें सजा रखी है, हमने आंखों को झीलें बना रखी हैं और आपसे दीवाने इन झीलों में न कूद पड़े, इसलिए एक दीवार शीशे की उठा रखी है। इसलिए अब यदि कोई लड़की चश्मा लगाती हुई दिख जाए तो ये मत समझेगा कि उसकी पढ़ने के कारण आंखें खराब हुई है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो लीजिएगा, मैं बात कर रही थी कि लड़कियां बड़ी धर्म संकट में होती है। मैं 4 पंक्तियों में उनका धर्म संकट रख रही हूँ। लड़कियों से खासकर अपील है कि यदि उन्हें लगे कि मेरी बात ठीक है तो समर्थन दीजिएगा। सुनेगा। जाने कहाँ से सीखा ऐसा लगा नमस्कार, जाने कहाँ से सीखा ऐसा लगा नमस्कार, क्यों सोचते नहीं है लड़के अंजाम इसका। पढ़ने किताब मांगी, पढ़ने किताब मांगी, लौटाई फूल रखकर, वो ही बता दे तोड़ूं या रख लूं दिल में उसका, वो ही बता दे तोड़ूं या रख लूं दिल में उसका। और चूंकि आपने ये पंक्तियां पसंद की तो मैं लड़कों को भी एक मशवरा देना चाहती हूँ, उनके काम आएगा। 4 पंक्तियों में सुनिए और लड़कों को लगे कि मेरा मशवरा ठीक है तो समर्थन दीजिएगा। सुनेगा। नेटवर्क में ही रहना, कहीं दूर घूमना मत, नेटवर्क में ही रहना, कहीं दूर घूमना मत, जब मूड अच्छा ना हो तो कुछ भी पूछना मत, आता नहीं है करना, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। आता नहीं है करना मनवार लड़कियों को, आता नहीं है करना मनवार लड़कियों को, लड़की लगे मनाने तो ज्यादा रूठना मत, लड़की लगे मनाने तो ज्यादा रूठना मत। और मुझे पहले ही कह दिया गया था कि बहुत कम समय है तो मैं अपनी बात एक गीत तक खत्म करती हूँ। उसके पहले सुनिएगा कि सतरंगी। जोर से तालियां बजा दीजिए मैडम के लिए, इन्हें भी लगे कि IIT जोधपुर में ये काव्य पाठ कर रही है, तो जोर से तालियों से इनका स्वागत करें। एक बार फिर से बजा दीजिए। ये तो ऐसा है जैसे आपकी क्लास ली जा रही हो। तो एक गीत तक आती हूँ, उसके पहले 4 पंक्तियां सुनेगा कि सतरंगी सपने सितारों को तोड़कर नहीं आए,
सतरंगी सपने सितारों को तोड़कर नहीं आए, फूल चांदनी को शबनम सौंप कर नहीं आए, और बांधकर पैरों में चिट्ठियां मोहब्बत की भेजी है। हालांकि अब इतने मोबाइल रहते हैं कि आपको कबूतरों की जरूरत नहीं पड़ती, पर बांधकर पैरों में चिट्ठियां मोहब्बत की भेजी है। पर कबूतर मेरे अब तक तो लौट कर नहीं आए, कबूतर मेरे अब तक तो लौट कर नहीं आए। और सुनिएगा 4 पंक्तियां श्रृंगार की देरियों की। प्रश्नों पर लगे हैं विराम इसलिए चुप हूं, प्रश्नों पर लगे हैं विराम इसलिए चुप हूं, उत्तर भी है सारे गुलाम इसलिए चुप हूं, और कहने को तो कह दूं सारे जमाने से दास्तां अपनी, कहने को तो कह दूं सारे जमाने से दास्तां अपनी, पर आएगा उसमें आपका नाम इसलिए चुप हूं। एक गीत रख रही हूं जिसके बंद बहुत अच्छे हैं, और मैं समझती हूँ कि आप बहुत ही समझदार सुनने वाले हैं, तो इस गीत की लाज रख लीजिएगा। शुरू करती हूँ। 2 कदम साथ मेरे चलो तो सही, 2 कदम साथ मेरे चलो तो सही, ये उदासी का मौसम बदल जाएगा, दर्द टिकता नहीं प्यार की आँच में, दर्द टिकता नहीं प्यार की आँच में, चाहे पर्वत सा हो तो पिघल जाएगा, 2 कदम साथ मेरे चलो तो सही। और बंद सुनिएगा मेरा, और आपको लगे कि ये बात आपके साथ होती है तो समर्थन दीजिएगा। जब भी ऐसा लगा याद तूने किया, आ गई नींद में भी मुझे हिचकियां, जब भी ऐसा लगा याद तूने किया, आ गई नींद में भी मुझे हिचकियां, जाने कैसे तू दिल में समाया मेरे, जबकि कर ली थी बंद मैंने तो खिड़कियां, सांसों के साज पे प्रीत का गीत हो, सांसों के साज पे प्रीत का गीत हो, छोटे बच्चे सा दिल भी मचल जाएगा, दर्द छुपता नहीं प्यार की आँच में, चाहे पर्वत सा हो तो पिघल जाएगा, 2 कदम साथ मेरे चलो तो सही। और सिर्फ एक बंद और सुनेगा जो आपको समझ में आएगा। इश्क का कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से प्रेम तो करते हैं पर उसे बता नहीं पाते, तब सुनिएगा। मुझे लगता है सबके साथ यही हो रहा है, तो सुनिएगा, मैं उसका एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। इश्क का बीज मन में तेरे जो पड़ा, आई से सींच दूं नेह के नीर से, जो समझ में ना आती है बातें मेरी, पूछ लेना तू फिर रांझा से हीर से। और क्या पूछ लेना कि दिल की मिट्टी में जो कुछ नमी होगी तो, दिल की मिट्टी में जो कुछ नमी होगी तो, प्यार का पौधा उसमें संभल जाएगा, दर्द टिकता नहीं प्यार की आँच में, चाहे पर्वत सा हो तो पिघल जाएगा, 2 कदम साथ मेरे चलो तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। और देखिए आपने प्यार की बात की, तो यहाँ तो IIT जोधपुर में बस लोग गाते हैं कि झील सी गहरी आंखें तेरी, एक बार डूबने में मेरा क्या जाता है, और दिल तो बच्चा है मेरा, इसे एक बार बहला देने में तेरा क्या जाता है। तो बहुत ही अच्छा काव्य पाठ हो रहा है। तो इसी कड़ी में मैं अपने यहीं के जोधपुर के ही शायर डॉक्टर दिनेश टाक जी हैं, जो यहीं सिटी डिस्पेंसरी में भी काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को बुलाने से पहले उनकी एक गज़ल की 2 लाइनें सुनाऊंगा कि टूटे रिश्ते फिर से बहाल हो जाते, टूटे रिश्ते फिर से बहाल हो जाते, अगर हम सफ़र हम ख्याल हो जाते, अगर हम सफ़र हम ख्याल हो जाते। तो आपके सामने काव्य पाठ करेंगे डॉक्टर दिनेश टाक जी। तालियां वालियां बजा दो।
बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया गीत के बाद में कुछ ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि चेहरे की लकीरें अब कहाँ परेशान करती है, चेहरे की लकीरें अब कहाँ परेशान करती है, ये ज़िंदगी के दर्द को थोड़ा सा बयान करती है। चेहरे की लकीरें अब कहाँ परेशान करती है, ये ज़िंदगी के दर्द को थोड़ा सा बयान करती है। दिल की बातें आँखों से समझ लेना, दिल की बातें आँखों से समझ लेना, सच्ची मोहब्बत आखिर कहाँ बखान करती है। वाह। एक शेर आपकी नजर के चाह कर भी किसी को ना चाह सके, चाह कर भी किसी को ना चाह सके, ये ज्यादा चाहत भी कितना नुकसान करती है। हम में से कईयों की कहानी। चाह कर भी किसी को ना चाह सके, ये ज्यादा चाहत भी कितना नुकसान करती है। और छोटे से शिकवे हैं, छोटे से शिकवे हैं, चुपके से सुलझा देना, छोटे से शिकवे हैं, चुपके से सुलझा लेना। बहस रिश्तों का बड़ा अपमान करती है। बहुत बढ़िया, बहुत छोटे बढ़िया। से शिकवे हैं, चुपके से सुलझा देना, बहस रिश्तों का बड़ा अपमान करती है। बच्चे हैं तो बचपना करने दो, वाह बच्चे हैं तो बचपना करने दो, बंदिशें घर को बड़ा सुनसान करती है। वाह 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 डॉक्टर शाह। बच्चे हैं तो बचपना करने दो, बच्चे हैं तो बचपना करने दो, बंदिशें घर को बड़ा सुनसान करती है। और गजल का मतलब पेश है कि ईमान बेचा है, ईमान बेचा है तो ये बात छुपा के रखना, यही बातें घर को दुकान करती है। वाह बहुत अच्छे। और आपकी इजाजत हो तो एक और गजल पेश करूं। इरशाद। निशान उम्र भर जख्मों की गवाही देता रहा, निशान उम्र भर जख्मों की गवाही देता रहा, रहनुमा फिर भी रकीबों को रिहाई देता रहा। क्या कहना। निशान उम्र भर जख्मों की गवाही देता रहा, रहनुमा फिर भी रकीबों को रिहाई देता रहा। गर्दिशे दौर में भी सारी रस्में निभा डाली, गर्दिशे दौर में भी सारी रस्में निभा डाली, हर गम को आंसू की मुंह दिखाई देता रहा। वाह वाह बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक शेर उन सब के लिए जिनका दिल कहीं ना कहीं लगा होगा कि उनको आदत है, उनको आदत है बस संगमरमर पे चलने की, उनको आदत है बस संगमरमर पे चलने की। मैं अपने आंगन को चूने की लिपाई देता रहा। बहुत धन्यवाद। कि गजल को दाद भी शक्ल देखकर मिलने लगी, गजल को दाद भी शक्ल देखकर मिलने लगी, मैं उसकी जुबा को अपनी लिखाई देता रहा। वाह वाह वाह। नासूर हूँ, नासूर वो होता है जो कोई भरता नहीं है, कि नासूर हूँ मेरी किस्मत में भरना कहाँ लिखा, नासूर हूँ मेरी किस्मत में भरना कहाँ लिखा, झूठे दिलासों से जख्मों को तुरपाई देता रहा। और गजल का आखिरी शेर है कि मौत ने आखिर तेरे कांधे का कर्जदार बना दिया, मौत ने आखिर तेरे कांधे का कर्जदार बना दिया, नेकियों से बस अपने जनाजे की ढुलाई देता रहा। वाह। और आखिरी गजल के वक्त के साथ चाहत की पैमाइशें नहीं बदलते, वक्त के साथ चाहत की पैमाइशें नहीं बदलते, मौसम अगर पतझड़ का हो तो परिंदे भी आशियां नहीं बदलते। वक्त के साथ चाहत की पैमाइशें नहीं बदलते, मौसम अगर पतझड़ का हो तो परिंदे भी आशियां नहीं बदलते। हमने तो अपने साये को भी धूप लगने ना दी, हमने तो अपने साये को भी धूप लगने ना दी, सूरज के डर से हम परछाइयां नहीं बदलते, क्या बात। सूरज के डर से हम परछाइयां नहीं बदलते। और हमको लफ्जों के खरीदार मिलते कहाँ हैं,
हमको लफ्जों के खरीदार मिलते कहाँ हैं, चंद सिक्कों के खातिर हम काफिया नहीं बदलते। एक शेर मेरी माँ को समर्पित के उसके फटे दुपट्टे को आज भी संभाल के रखता हूँ, महलों में जाके भी माँ की निशानियां नहीं बदलते। और गजल का आखिरी शेर है कि मुझको मनाने के वास्ते वो खुदा को भी साथ लाया था, मुझको मनाने के वास्ते वो खुदा को भी साथ लाया था, जिद की आबरू के लिए रुसवाइयां नहीं बदलते। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, वंस मोर होगा इग्नस 2016 में फिर से। तो अगले कवि हैं डॉक्टर राम अकेला जी, पीपाड़ सिटी से आते हैं और ये उसी विषय में सुनाएंगे जिसमें आप सुनना चाहते हैं। और ये जो पूरा क्राउड है, आसिफ रंग के बहुत ही राष्ट्रीय युवा चर्चित कवि हैं, हर टीवी चैनल पर इनकी उपस्थिति दर्ज करवाई है इन्होंने। तो एक बार तालियों से डॉक्टर राम अकेला जी। जितना लिखकर दिया था भाई ने पूरा पढ़ दिया मेरे लिए। इतने ये थोड़े बहुत कांग्रेस वाले बच्चे हैं, इनका समर्थन जारी रहे। इधर मामला ठीक लग रहा है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, वो मामला इधर लग रहा है। इधर साहब 3-4 सीटें भरी हुई दिख रही है, बीजेपी वाले, आपको सलाम हमारा। लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, जिंदगी में खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है, और ये खामोश बैठे रहने से अच्छा है एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। आईआईटी जोधपुर को सलाम करता हूँ। खम्मा घड़ी, राम राम और खम्मा घड़ी, याद आ रही है आपने बनी ठणी। बहुत अच्छा आयोजन साहब चल रहा है, आप लोग बहुत मेहनत के साथ तालियां बजा रहे हैं। भगवान अगर सर्च कर रहा होगा तो अगले जन्म में आपको प्रोफेशनल ताली बजाने वाला ना बना दे। बड़ी क्वालिटी की ताली बजाते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच साहब बहुत अच्छा सा सजा रखा है इन्होंने। हाँ, ये दाढ़ मार मार कर हंस रहे हैं, दाढ़ मार मार कर चिल्ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों को घर पे बोलने की इजाजत नहीं होती वो बीच बीच में बोलते रहते हैं। साहब अवधेश ने बहुत अच्छी टीम सजाई, बहुत अच्छे लोगों को बुलाया। मैं तो साहब अवधेश से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार होता है, देखो साहब, बड़े छोटों का प्यार होता है, भाई बहन का भी होता है, माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। लेकिन अवधेश से क्यों करता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्यों करता हूँ। कि न दवा से मिलती है न दुआ से मिलती है, मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो उसकी रहमत से मिलती है। और मैं इस बालक से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि इसकी शक्ल मेरी घरवाली से मिलती है। बस यही गुनाह मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अब तो हाईकोर्ट ने भी परमिशन दे दी है, हटा ली है। हाँ, इनमें से एक चयन कर लेना, साथ भी चल लेगा अभी। बहुत अच्छे साहब, मंच बहुत अच्छा सा सजा रखा है। आदरणीय दिनेश भाई यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया, एक्चुअल में आजकल क्या स्वाइन फ्लू का बहुत ज़्यादा डर चल रहा है, तो एक आध डॉक्टर साथ में होना चाहिए। अभी जब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे तो एक मरीज का फोन आया कि डॉक्टर साहब, वो पुजारी है, पुजारी ने फोन किया, डॉक्टर साहब आजकल लूज मोशन की बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करूं। बोले ये दवाई ले लेना, बोले और कुछ परहेज, बोले परहेज ज्यादा कुछ मत, सुबह सुबह शंख थोड़ा धीरे बजाना आरती के समय। डॉक्टर साहब ने तुरंत उसको मशवरा दे दिया। अब पुराना है तभी तो चुराना है। हमसे पहले साहब अंजलि जी ने पढ़ा, अब आपको साहब बोल रहा हूं मैं। एक्चुअल में व्यक्ति अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, इनको तो तू बोलो तो मजा आता है। अंजलि जी यहां पर बैठी है, ऐसा लग रहा है जैसे निखरा निखरा सा शबाब बैठा है, आपके हर सवाल का जवाब बैठा है। इनकी तारीफ में क्या कहूं दोस्तों, ऐसा लगता है दो कांटों के बीच में एक गुलाब बैठा है। दोस्तों अलग अलग स्थितियां हैं, कविता, कवि सम्मेलन है तो कविता की बात होनी चाहिए। कविता क्या होती है, हंसी क्या होती है, खुशी क्या होती है, 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं, संभालिएगा। कि दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए,
वाह वाह करते रहो थोड़ा थोड़ा। दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए, और रुलाने को तैयार है जमाने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मजा आए। और दोस्तों, जिंदगी की राहों में जो पाठ्यक्रम में एक चैप्टर जरूर आता है हर किसी के, इश्क। 4 पंक्तियां आपके कोर्स की, आपके सिलेबस की पढ़ रहा हूं, बड़ी सरल तरीके से पढ़ रहा हूं। 4थी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते आपकी वाह मिले। सुनिएगा। इश्क का जब सवाल आता है, धड़कनों में उछाल आता है। सबने महसूस किया है। इश्क का जब सवाल आता है, धड़कनों में उछाल आता है, और दिल धड़कता है बहुत जोरों से जब भी उनका ख्याल आता है। दोस्तों, कविता के बारे में बात हुई। कविता क्या होती है, मैं अपनी भावनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिएगा कि कविता क्या है। दिल की जुबान है कविता। वो कविता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कविता क्या है? दिल की जुबान है। कविता नहीं है किसी को सताने के लिए, कविता है दिल के एहसासों को बताने के लिए। शोहरत पाने का खुमार नहीं है कविता, या केवल शब्दों का व्यापार नहीं है कविता। कविता तो पवित्र पावन सीता है, कविता कुरान है, गीता है। इंसान से भला कब जुदा है कविता। मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता। मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता। दोस्तों, एक छोटी सी रचना और सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि शादी से पहले क्या स्थिति होती है, शादी के बाद क्या स्थिति होती है। जरूर जरूर अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर। कुछ कुंवारे हैं, कुछ भूतपूर्व कुंवारे हैं। मैं तो सब लड़कों से एक ही बात कहता हूं कि जिंदगी में शादी जरूर करना, क्योंकि खुशियां ही सब कुछ नहीं होती। कि क्या खूब बात थी वो पूनम की रात थी, हर तरफ खुशियां थी और शेर की जा रही बारात थी। शेर प्रेम की परिपाटी बाज रहा था, छोटे से बड़ा हर शेर उसकी शादी में नाच रहा था। तभी शेरों के बीच में अचानक एक हादसा हुआ। जोर जोर से नाचने लगा एक छोटा सा चूहा। मैंने कहा, ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? एक शेर की शादी में भला चूहे का नाचना गाना क्यों है? उसने कहा, ये जो देख रहे हो ना, ये सारी मेरी ही जमात की आबादी है, और नाचू गाऊं क्यों नहीं, मेरे छोटे भाई की शादी है। इतना सुनते ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, आए हाय, एक शेर एक चूहे का छोटा भाई। उसने कहा, हाँ यही तो वक्त का फेर था, प्यारे राम अकेला, शादी से पहले मैं भी शेर था। सुहाना हर दिन होगा, सुहानी हर रात होगी, आपको जो पसंद हो बस वही बात होगी। और बिछड़ रहा हूं दोस्तों फिर मिलने की आस लेकर, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम अकेला का। आपने हमें 2-4 पल दिए मुस्कुराने के। वरना कहते हैं ना कि झीलों पर बादल बरसते हैं मेरे देश में, खेत पानी को तरसते हैं मेरे देश में। ये तो उन्हें देख के मुस्कुरा लेते हैं, वरना पागलों और दीवानों के अलावा कौन हंसते हैं मेरे देश में। दोस्तों, अब जो आपके सामने अपनी देने जा रहे हैं वो हमारे देश के और इस शहर के बहुत ही वरिष्ठ गीतकार एवं गजलकार है। आपसे एक विशेष अनुरोध है कि थोड़ा सा संयम और गरिमा बनाए रखें। हंसी ठिठोली तक ठीक था। अब आपके सामने जो प्रस्तुति दे रहे हैं वो एक वरिष्ठ कवि है, उसी संजीदगी से सुने। दिनेश सिंदल जी। ये गरिमा मुझे बनानी है या सामने वालों को? भाई राम ने कविता की बात की, इन्होंने गरिमा की बात की। मित्रों, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से अंजलि जी ने छोड़ा है। आप भले देखें इधर, सुने मुझे। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, मोहब्बत की, प्यार की। देखें आप, और मेरा आप देख लीजिए 60 साल का प्यार कैसा होता है। ये उस जमाने का प्यार नहीं है जिसमें इश्क कमीना होता है मित्रों, उस मोहब्बत की बात करता हूं। सुने कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया ही नहीं, फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया ही नहीं, आज भंवरों ने भी इठला के सुनाया ही नहीं। उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे। क्या बात है। पंक्ति संभालना मित्रों। भाई बनज कुमार साहब को देखें, अंजलि जी को देखें और पंक्ति सुनाइए। फूल बगिया में कोई
खुशबुएं लाया ही नहीं। आज भंवरों ने भी इठला के सुनाया भी नहीं। उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया ही क्या बात है, नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दिनेश भाई, क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। छत पर मेरी आया ही नहीं। ये चांद की बात पे बनत जी की तरफ क्यों देख रहे हो यार? मित्रों, मैं एक 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं और मैं ये बहुत कहना अच्छे चाहता दिनेश हूं, भाई, क्या बात है, वाह। एक आपने सुना होगा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैं कागज की फूल से खुशबू पैदा करके आपको बताता हूँ। 4 पंक्तियां देखें आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं मित्रों, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सुधी श्रोताओं के बीच में हूं। कि एक मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने। क्या बात है, वाह। एक मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने। सच कहूं तुमको नहीं काम लिखा था मैंने। क्या बात है। कि फूल कागज के यूं महके किया गए भंवरे। मनोज भाई, इस पंक्ति पे आशीर्वाद चाहूंगा। कि फूल कागज के यूं महके की आ गए भंवरे। कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने। कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने। फूल कागज के यूं महके कि आ गए भंवरे। कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने। और मित्रों, भाई राम अकेला ने, मेरे भाई दिनेश, डॉक्टर दिनेश ने बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी, अंजलि ने बहुत सुंदर गीत पढ़ा। मैं आपको थोड़ा सा आपका मन देखते हुए एक गीत पढ़ना चाहता हूं, और हाईटेक गीत। भाई अवधेश ने मुझे कहा था कि ये गीत जरूर पढ़ना। मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूं, और आपको उससे कुछ ज्यादा समझ में आए तो मुझे बता देना। एक गीत देखे आप, और आपकी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूं, वो देखे आप। प्रेम का गीत, मोहब्बत का गीत, पर आईटी का गीत देखे आप। कि मांगता मुझसे खुदा तुम सा कोई अपने लिए। वाह। तुम सा भी वो खुदा मेरे से मांग रहा है कि यार अपने लिए भी कोई जुगाड़ करना। भाई अपने पास जो आइटम है ना, उसके पास थोड़ी है। बहुत अच्छे, सुने आप, बहुत तजुर्बा है, क्या बात है, वाह। मांगता मुझसे खुदा तुम सा कोई अपने लिए। सर्च गूगल कर लिया तुम सा नहीं दूजा प्रिय। क्या बात है, वाह। कि मांगता मुझसे खुदा तुम सा कोई अपने लिए। सर्च गूगल कर लिया तुम सा नहीं दूजा प्रिय। फिर हमने क्या किया वो देखो आप। कि टिमटिमाने लग गया जब आस का नन्ना दिया। तब तुम्हारा फेस हमने फेसबुक पर धर दिया। और यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गया कि टिमटिमाने लग गया जब आस का नन्ना दिया। तब तुम्हारा फेस हमने फेसबुक पर धर दिया। बहुत अच्छे, कि फूल समझा तितलियों ने और मंडराने लगी। आके भंवरों की है तुम पर टोलियां गाने लगी। कि फूल समझा तितलियों ने और मंडराने लगी। आके भंवरों की है तुम पर टोलियां गाने लगी। और पंक्ति सुनना। कि कुछ मिली हमको जवाबी खुशबुओं की चिट्ठियां। और तुम पर हक जमाती मालियों की अर्जियां। कि कुछ मिली हमको जवाबी खुशबुओं की चिट्ठियां।
और तुम पर हक जमाती मालियों की अर्जियां कि कह गए हम था जो कहना अपने होठों को सिए सर्च गूगल कर दिया तुम सा नहीं दूजा प्रिय सर्च गूगल कर दिया तुम सा। एक बंद और देखे, दूसरा और आखिरी बंद देखे आप कि तुम जो दिल में आ गए कुछ जीबियां चोरी हुई। इतनी जीबी खाली था बोल कि तुम जो दिल में आ गए कुछ जीबियां चोरी हुई। डिस्क दिल की थी जो खाली फुल है मेमोरी हुई। तकनीकी गीत लिया, वाह तुम बहुत अच्छे। में आ गए कुछ जीबियां चोरी हुई। डिस्क दिल की थी जो खाली फुल है मेमोरी हुई कि अब टटोले पेन ड्राइव। एक बार जोरदार वो कर लो। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। IIT जोधपुर जिंदाबाद। तुम जो दिल में आ गए कुछ जीबियां चोरी हुई। डिस्क दिल की थी जो खाली फुल है मेमोरी हुई कि अब टटोले पेन ड्राइव सीडियां डीवीडियां तेरी छवियों को अपने सिम में तेरी छवियों को उतारे पीढ़ियां कि। और ईमानदारी भी देखो कि आ गए तुम तो पुरानी फाइलें डिलीट हुई। बहुत अच्छे, क्या जो दिनेश भाई बहुत अच्छे। ये वाह, पूरा IIT के लिए कह रहा हूं, पुराने सब कवि सम्मेलन डिलीट हो गया आज कि आ गए तुम तो पुरानी फाइलें डिलीट हुई। सिर्फ तेरी ही कहानी मुझ में यूं सबमिट हुई कि सोच लो तुम भी कि तुम बिन सोच लो तुम भी कि तुम बिन अब तलक कैसे जिए। सर्च गूगल कर लिया तुम नहीं दो। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रहा हूं मित्रों। हाँ, मैं तो अपनी मार्केट वैल्यू देख रहा था। मित्रों मैं ब्रांड यही रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। हाँ, मैं ऐसा काम तो रात भर कर सकता हूं। एक गीत देखे, मोहब्बत का प्यार का गीत देखे आप, और इसमें भी टेक्निक देखे आप, टेक्निक से चीज निकालिए और उसका आनंद ले आप। गीत आपको समझ में आ गया तो अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छे गीत देखे आप, एक प्रेम का गीत सुनाता, श्रृंगार का गीत सुनाता और साथ में नवगीत की भाषा से परिचय करवाता। वो देखे आप कि हमने अपने दिल में ही खुद, पहली पंक्ति से जुड़ना आपको आनंद आ जाएगा कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी। अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। बहुत अच्छे, क्या बात है। मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, वाह। कि हमने अपने, यहाँ तो सब ऐसे ही है, दिया सलाई लेके ही बैठा है ये। करके पूरी बाढ़ोगे क्या उसको। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी। अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और पंक्तियां सुने कि हमें नहीं, ये आपके शहर का, राजस्थान का और जोधपुर का बच्चा कह सकता है, जोधपुर का कवि कह सकता है कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े। वाह, क्या बात। कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े। हमने दिल के पड़े अंतरे लोगों ने मुखड़े। वाह, क्या बात है। कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े। हमने दिल के पड़े अंतरे लोगों ने मुखड़े।
कि सतरंगी पंखें फैला जब मोर बने नाचे, तब आंखों से बहे अश्रुबन बस तेरे दुखड़े। कि दास कबीरा ने जो गाई, दास कबीरा ने जो गाई वही सुनाई थी। और मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। क्या बात, मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और गीत का दूसरा और आखिरी बंद देखें मित्रों, कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। कि रटवा, हिंदी के जो विद्यार्थी बैठे हैं ना, देखिए किस तरह से अनुप्रास हुआ इसमें। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। हमने गीत अजाने होठों से भी नहीं छुए। क्या बात है, वाह। कि तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ, तुमसे अलग लिखा। कि तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ, तुमसे अलग लिखा। कह दे आलोचक हमको हम मौलिक नहीं हुए। बहुत अच्छे। कि तेरी आंखों ने जो गाई, तेरी आंखों ने जो गाई वही सुनाई थी। और मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। एक बार जोरदार ताली वाली बजा के बताओ दिनेश सिंदल साहब को कि जोधपुर की जमीन पर इस तरह से कवि सम्मेलन सुना जाता है। यह हुई ना दोस्तों बात। घनी अंधेरी रात को चमकता कोई सितारा चाहिए, बिन पतवारी नाव को जैसे कोई किनारा चाहिए। ना दौलत चाहिए दोस्तों, ना कोई खजाना चाहिए, इन कवियों को आपकी तालियों का सहारा चाहिए। दोस्तों सिंधु साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। मुझे भी दो पंक्तियां याद आती है, सुनाता हूं। कि निगाहों में उनके हमारे ख्वाब रहते हैं, मानो चांद की चांदनी में आफताब रहते हैं। और जुबान से कुछ कहने की जरूरत क्या है उनको। जुबान से सुन के फिर रिएक्शन करो, वरना लोग कुछ और समझेंगे। जुबान से कुछ कहने की जरूरत क्या है उनको, उनकी तो प्यारी सी हंसी में सारे जवाब रहते हैं। निगाहों में उनके हमारे ख्वाब रहते हैं। दोस्तों मैं आपके बीच में आया हूं उस बालक को बुलाने के लिए जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, और इतने सलीके से बैठे हैं और इतने नर्वस हैं जैसे आदमी शादी की पहली रात को होता है। पहला कवि सम्मेलन है, अनुभव काम आएगा। बिना झिझक के आपके खुद के घर के लोग हैं, और घर की तुलसी का सम्मान कैसे किया जाता है ये आप लोग एक बार करके दिखाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई सुरेंद्र आपके बीच में। गुड इवनिंग दोस्तों, आ रही है क्या आवाज? हाँ, वैसे तो देखो मैं बहुत छोटा हूं इन लोगों के सामने पढ़ने के लिए, लेकिन मन से आदेश हुआ है तो पढ़ता हूं। हाँ, बहुत ज्यादा प्यार नुमा हो गया है माहौल, और जो जेंडर रेशियो हमारे आईआईटी का है, प्यार होना ज्यादा बनता नहीं है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो रहती है हमारे यहाँ पर वो दिल टूटने की रहती है। तो इन्होंने आपको प्यार करना सिखाया, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि दिल टूटने के बाद क्या भाव आते हैं दिल में। और हाँ बोल रहा हूँ। और उसमें भी क्या है कि पहली बार का प्यार तो स्कूल में हो जाता है, वो तो वही निपट गया। मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बार प्यार करके जब दिल टूटे तो कैसा लगता है। सुनिएगा, बताऊंगा रूम पे आके। हाँ सुनिए। एक मीठा सपना, एक झूठा सपना, एहसास हजारों देकर के हमसे आज यूं रूठा सपना। आहट सुनी जो आंगन में, लगा कि फिर पायल छनकेगी। प्यासा छोड़ के लौटी थी जो, वो बारिश सब फिर बरसेगी। जब ये दूसरी बार प्यार हो रहा है तब उस बंदे को लग रहा है। दोबारा सुनिए कि आहट हुई जो आंगन में, तो लगा कि फिर पायल छनकेगी। प्यासा छोड़ के लौटी थी जो, वो बारिश अब फिर बरसेगी। सांसों में जज्बात बहे फिर, नैनों ने अल्फाज कहे फिर,
फिर से धूप नशीली थी, दिल में थे कुछ ख्वाब पले फिर, पर नींद खुली तो भान हुआ, ये तो था बस एक मीठा सपना, कुछ सच्चा और कुछ झूठा सपना, एहसास हजारों दे करके हमसे आज रूठा सपना। दोस्तों, जिस बंदे का दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी कह ले वो प्यार भी अधूरा रह गया, उसकी बात बताता हूं मैं आपको कि हाँ, आपको भी सुनाई देगा कि संगीत सुनाकर पल भर का वीणा की तारें टूट गई, 2 कदम चला था अभी तो बस और सारी राहें छूट गई। संगीत सुनाकर पल भर का वीणा की तारें टूट गई, अभी तो 2 कदम चला था अभी तो बस और सारी राहें छूट गई। कुछ कहे बिना थम गए लफ्ज, अभी तो नज्म अधूरी थी, मेरे जीवन की पुस्तक फिर कोरी की कोरी छूट गई, मेरे जीवन की पुस्तक फिर कोरी की कोरी छूट गई। दस्तक हुई जो चौखट पे तो लगा कि है कोई अपना, पर नींद खुली तो भान हुआ कि ये तो था बस एक मीठा सपना, कुछ सच्चा और कुछ झूठा सपना, एहसास हजारों दे करके हमसे आज रूठा सपना। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुरेंद्र ने बहुत बढ़िया से कविता पढ़ी। एक बार भाई सुरेंद्र के लिए ताली वाली बजा दें थोड़ी। इनकी कविता को सुनकर प्रभावित होकर 4 पंक्ति याद आ रही है कि हम अपने इरादों को कुचलते रह गए, कभी गिरते तो कभी संभलते रह गए, वो गाड़ी से उतरकर चली गई, हम केवल गियर बदलते रह गए। आइए दोस्तों, कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं और मैं उस प्यारे से बालक को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो कि आपके इस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा है और फख्र की बात है कि आजकल वो इंदौर में है, पीएचडी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई अवधेश कुमार शर्मा आपके बीच में आए और अपनी हास्य और प्रेम से भरी हुई कविता सुनाए। स्वागत है भाई अवधेश। धन्यवाद डॉक्टर राम अकेला जी, और धन्यवाद सुरेंद्र इस सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन करने के लिए, और पूरी इग्नस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए ताली बजा दो यार। अब मेरी समस्या ये है कि मुझे आदेश हादसे का हुआ था और जो मेरे मन में मनोभाव है वो कुछ अलग तरह के हैं। तो क्योंकि लोकल कवि हूँ तो ऐसे मत समझिए कि दम नहीं है, ठीक है। तो अपनी तालियों से एक बार बता दीजिए कि किस तरह की कविताएं मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो थोड़े हैं हम सीधे, थोड़े खराब हैं, थोड़े हैं हम सीधे, थोड़े खराब हैं, लोग कहते हैं कि ध्रुव नवाब है, और हुए हैं बदनाम कुछ इस कदर शहर में, हुए हैं कुछ इस कदर बदनाम शहर में, पानी भी पिए तो लोग कहते हैं शराब है। और क्या होता है, पहली गर्लफ्रेंड सबको हमेशा याद रहती है और उससे पहली मुलाकात तो ताउम्र याद रहती है। हालांकि गर्लफ्रेंड उसके बाद भी बनती है और मुलाकातें बहुत होती है और पहले की बात ही अलग है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली की प्रोग्रेस में हो और कुछ आगे प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये कविता कम और पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि बड़ी ही हसीन थी तुमसे वो पहली मुलाकात, बड़ी ही हसीन थी तुमसे वो पहली मुलाकात, जब इंटरवल तक भी छू ना सका था तुम्हारा हाथ। तब तुम्ही ने कहा क्या सिर्फ करते ही रहोगे बात या थामोगे भी हाथ। और अगली में मैं अपना चरित्र चित्रण कर रहा हूँ, ये जो यहाँ मेरे दाहिनी तरफ नीचे बैठे हुए उनके लिए स्पेशल है कि तब तुम्ही ने क्या कहा, क्या सिर्फ करते ही रहोगे बात या थामोगे भी हाथ। अभी भी ताजा है उस पहली मुलाकात का एहसास, अभी भी ताजा है उस पहली मुलाकात का एहसास, और तुम्हारे सुर्ख गुलाबी होठों की मिठास, और तुम्हारे सुर्ख गुलाबी होठों की मिठास। और क्या है साहब, प्रेम तो कुछ इस तरह का हो गया है कि इसी तरह का हो गया है। थोड़े दिन पहले किस ऑफ लव चला था, मैं पूरे 10 दिन तक होठों पे वैसलीन लगा के चलता रहा कि अपन को भी प्रोटेस्ट करने का मौका मिलेगा। वो अलग है, जोधपुर में नहीं हो पाया। तो चुम्बनों का दौर चला गठरी हुई खाली, चुम्बनों का दौर चला गठरी हुई खाली, ले बहाना प्रेम का अधरों की प्यास बुझा ली, ले बहाना प्रेम का अधरों की प्यास बुझा ली।
और अपने इसी अंदाज में, और ये मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद भी आएगा, कि पीआर टीम वालों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, क्योंकि सुबह जब आए मैंने सबको फ़ोन किया, सुरेंद्र को किया, विकास को किया, शरद को, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब मैं अंदर पहुँचा तो देखा एक लड़की पे दो लड़के पीआर टीम के। मैम चलिए, मैम प्लीज़। तो एक लड़के की 4 गर्लफ्रेंड, एक लड़के की 4 गर्लफ्रेंड। मर जाएगा, लाइन से रहे, मर जाएगा, लाइन से रहे। और एक शेर पर इतनी दाद, अभी तो शुरू हुआ हूँ, मर जाएगा, लाइन से रहे। और 1-2 ही पटानी है तो मैं भी पटाता ना, 1-2 ही पटानी है तो मैं भी पटाता ना। पर एक ही क्लास में 2-2 से प्यार, मर जाएगा, लाइन से रहे। और सुबह को पूजा शाम को आरती, सुबह को पूजा शाम को आरती। लड़की पटाने के भी ढंग है ना, तो फिर तीसरे पे लाइन मार रहा, मर जाएगा, लाइन से रहे। क्या बात है, और क्या बात है अवधेश। लड़के क्या बहुत भोले होते हैं, नहीं किसी पे भी दिल आ जाता है। एक बार देखा और उसी पे मैं वैलेंटाइन डे पे मेरा भी दिल आया, मैंने कहा चलो कार्यक्रम चालू करते हैं। तो अब उस दिन गुलाब के फूल बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैं एक ही गुलाब का फूल लिया और एक सुंदर कन्या थी उसके पास खड़ा हुआ। हाँ अभी 3 दिन बाकी है इग्नस में, तो सीख लो, काम आएगा। कि मैं फूल देने गया, अब उन्हें लगा कि मैं फूल बेचने वाला हूँ, क्योंकि पीएचडी और रिसर्च करने के बाद ऐसी हालत हो ही जाती है, किसी को आप लगते नहीं कि आप इंजीनियर भी हैं। तो उसने कहा कि नहीं भैया नहीं चाहिए फूल, रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रेम का इजहार है। मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रेम का इजहार है। वो बोली बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा तैयार है। वो बोली बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा तैयार है। तब दिल से एक कविता निकली मन से कि उलझे हुए को उलझाना, उलझे हुए को फिर उलझाना अच्छी बात नहीं है। आंख मिलाकर आंख दिखाना अच्छी बात नहीं है। और करता रहूं इंतजार मगर झरोखे पे वो आती नहीं। छिप कर के फिर फूल गिराना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है। और अगर नहीं है मोहब्बत तो कर दो इनकार, अगर नहीं है मोहब्बत तो कर दो इनकार। यूँ देख कर नजरें चुराना अच्छी बात नहीं है, यूँ देख कर नजरें चुराना अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि दोस्तों इजहार, अगर मोहब्बत है तो इजहार कर देना चाहिए। अगर मोहब्बत है तो इजहार कर दो, क्योंकि मोहब्बत है तो जीते जी करो इजहार। जनाजे में शामिल तो दुश्मन भी होंगे, जनाजे में शामिल तो दुश्मन भी होंगे। हाँ, और ये पीआर टीम के लिए 4 लाइनें हैं। पहले आप तालियां बजा दो यार, मैं बोर हो गया। तुम हुए ना हुए, मैं ज़रूर हो गया। कि अगर मेरा इशारा सही तरफ जा रहा है तो मुझे बताइएगा कि जब भी रात अंधेरी हो जाती है, ये तुम्हारे लिए बहुत नसीहत है कि जब भी रात अंधेरी हो जाती है जुगनुओं की बड़ी याद सताती है, मगर सूरज सुबह जब निकलता है कलियां भंवरों संग गुनगुनाती हैं। मगर सूरज सुबह जब निकलता है कलियां भंवरों संग गुनगुनाती हैं। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ गीतकार बैठे हुए हैं और मैं ज़्यादा समय उनका लेना भी नहीं चाहता, तो आखिरी अपनी गज़ल लेके अपनी जगह लूँगा। दिनेश जी ने बहुत अच्छी गज़लें लिखी, उन्हीं से प्रभावित होकर लिखी है मैंने कि मेरे घर में फिर रौनक आ गई क्या, मेरे घर में फिर रौनक आ गई क्या, वो भैया की छोटी साली आ गई क्या, वो भैया की छोटी साली आ गई क्या। और ये नेता आज सब कदमों में क्यों है, ये नेता आज सब कदमों में क्यों है, चुनाव की कोई तारीख आ गई क्या, चुनाव की कोई तारीख आ गई क्या। और गली के कुत्ते, अच्छा मैं ये नहीं बताऊंगा मैं किनको समर्पित कर रहा हूँ वरना नाराज हो जाएंगे, सुनिएगा कि गली के कुत्ते सब जोश में है क्यों, गली के कुत्ते सब जोश में क्यों है, कहीं से कोई गाड़ी आ गई क्या, कहीं से कोई गाड़ी आ गई क्या। और कल्लू नींद में डर से चीख उठा क्यों, कल्लू नींद में डर से चीख उठा क्यों, जरा देखो सपने में बीवी आ गई क्या। और अकेले ही खुद में मुस्कुरा रहा है क्यों, फिर से दिल को कोई भागे क्या, फिर से दिल को कोई भागे क्या। और प्रेमिका इतने प्यार से बोल रही क्यों, प्रेमिका इतने प्यार से बोल रही क्यों, बाजार में फिर से कोई नई सेल आ गई क्या। और दोस्तों आखिर में आखिरी शेर कि ये गज़ल लिखने की कोशिश की पर गज़ल क्यों नहीं हुई, कि ये गज़ल के पाँव बहके हुए क्यों हैं, ये गज़ल के पाँव बहके हुए क्यों हैं, कहीं से होके टल्ली आ गई क्या, कहीं से होके टल्ली आ गई क्या।
और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे मंच के बहुत ही जो वरिष्ठ दोहाकार हैं और बहुत ही इतने गज़ल संग्रह इनके आए हैं, गीत संग्रह दोहे आए हैं, और जयपुर में महासचिव भी हैं गुलमोहर साहित्यिक संस्थान के। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हें बुलाऊंगा और आप सुने कि किस तरह से प्रेम की बात कही जाती है। आदरणीय बनज कुमार बनज जी। जो भी लोग निकल रहे हैं निकल जाएं कृपया, थोड़ा सा माहौल अच्छा बनाते हैं कवि सम्मेलन का। आखिरी कवि की प्रस्तुति है हमारी। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी अवधेश ने बताया कि कविता जो है वो एक कवि का व्यक्तिगत तजुर्बा होता है, और यहाँ पर काफ़ी सारे उम्रदराज कवि बैठे हैं, तो वक्त हमारे पास कम है। कैसे बयां कर दे तजुर्बा यूं चंद अल्फाजों में, किससे उम्र भर के हैं और मजमा बस रात भर का। तो बस दोस्तों, साहित्य जगत में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि काफिर की बातों का कभी एतबार नहीं हो सकता, जहां सौदे हो जज्बातों के वो प्यार नहीं हो सकता। हर तूफान में खड़ी रहती है कलम, सितम से झुकने वाला कुछ भी हो कलमकार नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक कवि उनको मैं आपके बीच आमंत्रित करना चाहूंगा। बनज कुमार बनज जी, कृपया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बनज कुमार बनज जी का। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो आज हमारे बीच में हैं और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो आके कविता पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है आज कि हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग से मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने बहुत, और आपसे झूठ बोलने का कोई कारण भी नज़र नहीं आता है। वैसे मैं बहुत कम झूठ बोले हैं, 2-4 बार बोले हो, मैं कभी याद भी नहीं है, लेकिन अभी मैं सच मानिए बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्योंकि अच्छा, ये तो आपको खुद को पता है कि आप बड़ी मेहनत करके और बड़े पढ़ लिख करके किस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका एडमिशन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करें। कुछ दोहों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। कि फूलों के संग रह रहा, कि फूलों के संग रह रहा, मैं माटी का ढेर, फूलों के संग रह रहा, मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। आप लोगों से संगत का कुछ तो असर होगा, और कुछ तो और अलग अलग मिजाज के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कि पायल चुपके से कहे, पायल चुपके से कहे, धीरे चल ओ पाँव, जाग न जाए आज भी फिर से सारा गाँव। क्या बात है, क्या बात। जाग न जाए आज भी फिर से सारा गाँव, और तुमने तो बस कह दिया, कि तुमने तो बस कह दिया, कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, रोकूंगा मैं किस तरह
कि तुमने तो, मित्रों मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा और ये हकीकत है जिसको मैंने शब्दों में बयान की है कि तुमने तो बस कह दिया कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, कि नदिया धीरे चल जरा, कि नदिया धीरे चल जरा, जाना हमको पार, बुलवाया है आज तो उसने पहली बार, बुलवाया है आज तो उसने पहली बार, और बरगद पनघट पर खड़ा। मित्रों ना तो बरगद है ना पनघट है, लेकिन मैंने एक प्रतीक के रूप में लिया है कि बरगद पनघट पर खड़ा, लिखता है इतिहास, किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास, किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। और देखिए क्रोध पर मैंने एक दोहा कहा है कि आंख क्रोध से भर गई, आंख क्रोध से भर गई, तड़क रहे हैं कांच, कि दूध उफन कर बह रहा धीमी कर ले, दूध उफन कर बह रहा कि धीमी कर ले आँच, आँख क्रोध से भर गई, तड़क रहे हैं कांच, दूध फन कर बह रहा कि धीमी कर ले आँच, और बीच सफर से चल दिया, कि बीच सफर से चल दिया, ऐसे मेरा ख्वाब आधी पढ़कर छोड़ दे, जैसे कोई किताब आधी पढ़कर छोड़ दे, जैसे कोई किताब, और दिन हो जाता शाम को, दिन हो जाता शाम को, थक कर इतना चूर कर लेता है रात की शर्तें सब मंजूर, कर लेता है रात की शर्तें सब मंजूर। और दो दोहे पढ़ के फिर मैं आपको गीत सुनाऊंगा कि आज हवा के साथ में, दिनेश जी सुना, कि आज हवा के साथ में घूम रही थी आग, आज हवा के साथ में कि घूम रही थी आग, वरना यूं जलता नहीं बस्ती का अनुराग, क्या बात है, वरना यूं जलता नहीं बस्ती का अनुराग। बहुत अच्छे, क्या बात। और एक आखिरी दुआ फिर एक गीत कि जाने कब खाली मुझे, कि जाने कब खाली मुझे करना पड़े मकान, मैं समेट कर इसलिए
रखता हूँ सामान, दादा बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मैं क्या बात। समेट कर इसलिए रखता हूँ सामान कि जब सागर को जीत का, दिनेश जी ने कहा कि एक दोहा सुनाने के लिए, कि जब सागर को जीत का था पूरा विश्वास, तभी अचानक ले लिया नदियाँ ने संन्यास, तभी अचानक ले लिया नदियाँ ने संन्यास। अब एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की स्थितियों के बारे में कुछ कहने की कोशिश की है कि जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। जिस शहर की धूप उदास लगे, जिस शहर की धूप उदास लगे, हर मोड़ पे तख्ती टंगी हुई है जाने कितने प्यासों की, गिनती बढ़ती है रोजाना अब फटी पुरानी सांसों की। हर मोड़ पे तख्ती टंगी हुई है जाने कितने प्यासों की, गिनती बढ़ती है रोजाना अब फटी पुरानी सांसों की। चंदन की जगह बबूलों का, चंदन की जगह बबूलों का, जहाँ मंदिर तक में वंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। आवाजें आती रहती हैं फूलों की काया छिलने की, कलियों को लेनी पड़ती है हर रोज इजाजत खिलने की। आवाजें आती रहती हैं फूलों की काया छिलने की, कलियों को लेनी पड़ती है हर रोज इजाजत खिलने की। एक फूल फूल से डरे जहाँ, एक फूल फूल से डरे जहाँ, और शूलों में गठबंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। कि डसने की क्षमता रोजाना विष पीने वाले बढ़ा रहे, डसने की क्षमता रोजाना विष पीने वाले बढ़ा रहे। जीवन के खातिर बेचारे सब लोग चढ़ावा चढ़ा रहे। मंथन हो सागर का लेकिन असुरों के हाथ प्रबंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे गीतों में अभिनंदन हो। और अंतिम छंद है कि जब भी देखो तो मिलते हैं फुटपाथों के चेहरे ठहरे, जो बोने हैं वो गूंगे हैं, जो लंबे हैं वो हैं बहरे। कि जब भी देखो तो मिलते हैं फुटपाथों के चेहरे ठहरे, जो बोने हैं वो गूंगे हैं, जो लंबे हैं वो हैं बहरे। रावण रूपी शैतानों का, रावण रूपी शैतानों का जहाँ नामकरण रघुनंदन हो, उस शहर के सूरज का गीतों में अभिनंदन हो, उस शहर के सूरज का। दादा क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। सिंबॉलिक गीत पढ़ा आपने।
अगर आप चाहें तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर एक गीत और के लिए फरमाइश कर सकते हैं। क्या बात है सर, सम्मान। एक निवेदन आपसे, एक गीत और पढ़ें बच्चों के लिए। एक गीत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार की बातें हुई है, तो मैं भी एक। स्वागत है, इस उम्र का प्यार बड़ा मैच्योर होता है। स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि आप लोग सब अनुभवी हैं। भाई मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैंने नहीं सिखाया, लेकिन मेरे को तोहमत मत दो यार। एक आज क्योंकि मेरा मन है एक गीत पढ़ने का, सबने प्यार का गीत, प्रेम का। मैंने पढ़ता नहीं हूँ वैसे इसको कभी मंच पर, आज पहली बार यहाँ पढ़। बिल्कुल उपयुक्त जगह है, आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। थोड़ा सा तेल डालें, दिया जलता रहेगा और हर बालक आपके पद चिन्हों पर चलता रहेगा। मेरे अधरों से उनके अधर छू गए। पहली पंक्ति पर ही लूट लिया दादा, क्या बात है, वाह। मेरे अधरों से उनके अधर छू गए, क्या बात। मित्रवत हो गए हैं सभी आवरण, मन छुअन के असर से महकने लगा, मन छुअन के असर से महकने लगा, देह पूजा सा करने लगी आचरण, मन छुअन के असर से महकने लगा। कि गुनगुनाने लगी धीरे धीरे पवन, बोल कर रुक गया कुछ धरा से गगन। देखिए जब प्यार होता है तो किस तरह का माहौल होता है। कि गुनगुनाने लगी धीरे धीरे पवन, बोल कर रुक गया कुछ धरा से गगन, मुझको वरदान ऐसा दिया आपने, मुझको वरदान ऐसा दिया आपने, गीत के बन गए कुछ अनूठे चरण, मन छुअन के सर से महकने लगा, देह पूजा सा करने लगी आचरण, मन छुअन के असर से महकने लगा। वक्त थम सा गया और संवरने लगा। देखिए आगे चल रहे हम। कि वक्त थम सा गया और संवरने लगा, चांद चुपके से करवट बदलने लगा। कि वक्त थम सा गया और संवरने लगा, चांद चुपके से करवट बदलने लगा, जिंदगी से मिली जिंदगी इस तरह, जिंदगी से मिली जिंदगी इस तरह, हम सफर हो गया सारा वातावरण, मन छुअन के असर से महकने लगा, देह पूजा सा करने लगी आचरण, मन छुअन के असर से महकने लगा। भाई कि जब समंदर का उनको ख्याल आ गया, बहते बहते नदी में उछाल आ गया। कि जब समंदर का उनको ख्याल आ गया, बहते बहते नदी में उछाल आ गया, मेघ बरसे तभी बिजलियां कौंध कर, मेघ बरसे तभी बिजलियां कौंध कर, कुछ दिखाने लगी भीगते व्याकरण, मन छुअन के असर से महकने लगा, देह पूजा सा करने लगी आचरण, मन छुअन के। अब आखिरी चंद है
कि इतना सब कुछ हुआ बात ही बात में, दास्तां बन गई रात ही रात में। क्या बात है, क्या बात कि है। इतना सब कुछ हुआ बात ही बात में, दास्तां बन गई रात ही रात में। जाते जाते निशा कान में कह गई, जाते जाते निशा कान में कह गई, सार्थक हो गया आज का जागरण मंचों का। बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। मैं स्टूडेंट जिमखाना आईआईटी जोधपुर के जनरल सेक्रेटरी सौरभ पांडे को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो कविजनों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें, और इग्नस 2015 के फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर नवनीत मित्तल, माफ कीजिएगा संतोष, दोनों से निवेदन है कि वो मंच पे आए और कविजनों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और यहाँ पर इतने धैर्य से बैठकर सभी सुनने वालों का शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे। हेलो, मैं तमाम कवियों की ओर से आप तमाम लोगों का आभार ज्ञापित करता हूं। आप लोगों ने बड़े सलीके से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बार जोरदार ताली वाली बजाते हुए निकलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।